जय माता दी दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, बजरंगबली को महाशक्तिशाली माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना करने मात्र से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की आराधना करने मात्र से नकारात्मक शक्तियों से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। यदि आप भी अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हनुमान जी से जुड़ी 10 चमत्कारी बातों के बारे में। बजरंगबली भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। यही वजह है कि उनके अंदर असीमित शक्तियाँ हैं। भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम के साथ समय व्यतीत करने और उनकी सहायता करने के लिए अपने एकादश रुद्र के अवतार में हनुमान जी के रूप में अंशावतार लिया। हनुमान जी असीमित शक्तिशाली और अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भी भगवान श्री राम का नाम लेता है, हनुमान जी की सहज कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। बजरंगबली को मन जितना तीव्र और पवन जितना तेजवान माना गया है। जो जितेंद्रिय हैं और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, जो बुद्धिमान हैं, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, जो पवन देव के पुत्र हैं और वानरों में श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, बजरंगबली सूर्य देव के परम शिष्य और शनि देव के मित्र भी हैं। हनुमान जी ने विद्या अध्ययन के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि मैं तो निरंतर ही गतिमान हूँ, तो तुम मुझसे कैसे विद्या ग्रहण कर पाओगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ सदैव गतिमान रहकर शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। इस पर सूर्य देव ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में विद्या देना प्रारंभ किया। इस प्रकार सूर्य देव ने बजरंगबली को गुरु बनकर अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की। भगवान सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव और इस कारण अपने गुरु के पुत्र शनिदेव से हनुमान जी की मित्रता भी है। यही वजह है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाते और हनुमान जी भी अपने प्रिय मित्र के भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जहां शनिदेव कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं हनुमान जी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि एक बार युद्ध में शनिदेव को चोट आई, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा से बचाने के लिए हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल लगाया था। तभी से शनिदेव ने हनुमान जी को अपना मित्र विशेष रूप से माना और उनके भक्तों को कभी भी हानि ना पहुंचाने का वचन दिया था और कहा कि जो कोई भक्त शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएगा, शनिदेव उस पर सदैव कृपा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगर तीसरे रहस्यमयी बात की बात करें तो विवाहित होकर भी ब्रह्मचारी हैं बजरंगबली। बजरंगबली को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी विवाहित भी हैं और उनकी पत्नी भी हैं। इस संदर्भ में एक विशेष कथा है जिसके अनुसार जब बजरंगबली सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने एक के बाद एक अनेक विद्याओं को शीघ्रता के साथ प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ विद्या ऐसी थी जो केवल विवाहित होने के उपरांत ही सीखी जा सकती थी। इस कारण से हनुमान जी को असुविधा हुई क्योंकि वे तो ब्रह्मचारी थे। तो उनके गुरु सूर्य देव ने इसका एक उपाय निकाला। सूर्य देव की अत्यंत तेजस्वी पुत्री थी सुवर्चला। सूर्य देव के कहने से हनुमान जी ने केवल शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से अपने गुरु सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया। इस विवाह का जिक्र पराशर संहिता में भी दिया गया है, जिसके अनुसार सूर्य देव ने 9 दिव्य विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को दे दिया था। लेकिन 4 विद्याओं के लिए हनुमान जी का विवाहित होना अनिवार्य था। सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी थीं। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा था कि विवाह के उपरांत भी तुम सदा बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि सुवर्चला तपस्या में लीन हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने शेष विद्या भी अर्जित कर ली और फिर बाल ब्रह्मचारी भी बने रहे। भारत के तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में आज भी हनुमान जी की मूर्ति है, जिसमें वे अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। दोस्तों,
अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हैं बजरंगबली। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करके हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के स्वामी बन गए। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईश्वित्व, वशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्ध अपने शरीर को अणु जितना छोटा कर लेने की क्षमता प्रदान करती है, तो लघिमा शरीर को इतना हल्का कर सकती है कि आप हवा से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। गरिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद शरीर का भार असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है और उसे कोई हिला नहीं सकता, तथा प्राप्ति सिद्धि से आप किसी भी स्थान पर अपनी इच्छानुसार अदृश्य रूप से जहां जाना चाहे जा सकते हैं। प्राकम्य सिद्धि आपको किसी के भी मन की बात को बहुत सरलता से समझा सकती है और महिमा सिद्धि की सहायता से आप जब चाहें अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल बना सकते हैं और किसी भी सीमा तक उसका विस्तार कर सकते हैं। ईश्वित्व सिद्धि ईश्वर का रूप प्रदान करती है, अर्थात यह भगवान की एक उपाधि है जिससे व्यक्ति ईश्वर स्वरूप हो जाता है और दुनिया पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है। तो वहीं वशित्व सिद्धि के प्राप्त करने के बाद आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और अपना दास बना सकते हैं। किरीट, केयूर, नुपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज और पद्म आदि 9 निधियाँ हैं। कुबेर के पास भी 9 निधियाँ थीं, लेकिन वे इन निधियों को किसी को भी देने में असमर्थ थे। लेकिन माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी ये सभी किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। माता सीता ने भी उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधियों मानव मात्र के कल्याण हेतु प्रदान करने का आशीर्वाद दिया था। दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र से भी अजेय हैं बजरंगबली। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक बार जब हनुमान जी बालपन में अपनी लीला रचा रहे थे तो उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझा और उसे खाने के लिए पवन वेग से उड़ते हुए सूर्य के समीप जा पहुँचे। जब वे वहाँ पहुँचे, ठीक उसी समय राहु सूर्य देव को ग्रसित करने आ रहा था, लेकिन हनुमान जी से डरकर वह भाग गया और इंद्रदेव से बजरंगबली जी की शिकायत की। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोका, लेकिन वे बालक थे और नटखट भी, इसलिए नहीं माने। तो देवराज इंद्र ने उनकी ठोड़ी पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे वह अचेत होकर धरती पर जा गिरे। चूँकि वे वायुदेव के पुत्र थे, इसलिए पवन देव ने समस्त संसार की प्राणवायु को रोक लिया और सभी त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया और सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए और अपनी दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान की। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया कि कभी भी कोई ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हनु का अर्थ होता है ठोड़ी, इसलिए इस दिन से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो मेघनाथ ने उन पर परम शक्ति यानी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं स्वीकार करता हूँ तो इसकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए और उन्हें रावण की सभा में भी जाना था, इसलिए भी उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र का प्रहार स्वयं पर लिया। इस प्रकार मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र को निष्फल भी कर दिया, जिसका प्रयोग वह युद्ध में कर सकता था। दोस्तों, बजरंगबली के बारे में अगली रहस्यमयी बात है। श्री राम जी से भी युद्ध लड़े थे बजरंगबली। भगवान श्री राम जी के परम प्रिय भक्त कहे जाने वाले बजरंगबली का युद्ध स्वयं अपने प्रभु श्री राम से भी हुआ था। इसके पीछे एक कहानी है, जिसके अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु महर्षि विश्वामित्र का अपमान राजा ययाति ने कर दिया था। इस वजह से गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को राजा ययाति को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। भगवान श्री राम से डरकर राजा ययाति ने हनुमान जी की माता अंजनी से अपने प्राणों की याचना की, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे में माता अंजना ने राजा ययाति को वचन दे दिया और हनुमान जी को उनकी रक्षा में तत्पर कर दिया। जब हनुमान जी को यह पता चला कि उन्हें श्री राम से युद्ध करना है, तो वे भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे अपने आराध्य के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए बल और बुद्धि के निदान हनुमान जी ने शीघ्र ही इसकी युक्ति निकाली। ऐसे में भगवान श्री राम के अस्त्रों का जवाब न देकर हनुमान जी केवल श्री राम नाम का जाप करते रहे। भगवान श्री राम ने भी
मजबूरी में अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन सब विफल रहे। तब महर्षि विश्वामित्र ने इस स्थिति को देखते हुए श्री राम को उनके धर्म संकट से मुक्ति दी और उन्हें युद्ध रोकने का आदेश दे दिया। इस प्रकार राजा ययाति का जीवन भी बच गया और हनुमान जी ने भी अपने वचनों को पूरा किया। यहीं से माना जाता है कि हनुमान जी के इस युद्ध से यह शिक्षा मिली कि प्रभु श्री राम से भी बड़ा राम का नाम होता है। इसलिए भगवान राम का स्मरण करने वाले को कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं मार सकता। दोस्तों, क्या आपको पता है चिरंजीवियों में से एक है बजरंगबली। इस पृथ्वी पर आज भी ऐसे महामानव जीवित हैं जो अपने वचनों से अथवा कुछ विशेष कार्यों अथवा श्राप की वजह से अभी भी जीवित हैं और माना जाता है कि वर्तमान कलयुग के अंत तक वे इसी पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है और हम सबके प्रिय बजरंगबली भी इनमें से एक हैं। और त्रेता युग में वे श्री राम के साथ थे, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। उन्होंने ही भीम का घमंड चूर चूर कर दिया था। श्री राम ने ही उनसे इस पृथ्वी पर रहकर धर्मात्माओं की रक्षा और सहायता करने के लिए कहा था। दोस्तों, क्या आपको पता है बजरंगबली एक पिता भी हैं। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी परम तपस्वी हैं। वे महान शक्तिशाली और ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक पुत्र के पिता भी हैं। इस संदर्भ में भी एक विशेष कहानी है। इस कहानी के अनुसार रावण की आज्ञा से जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया और स्वयं अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। आग की गर्मी के कारण उन्हें पसीना आ रहा था, जिसकी वजह से उनके पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिरी और एक मछली के मुंह में आ गिरी, जिसने उन पसीने की बूंदों को भोजन समझकर ग्रहण कर लिया और उसके पेट में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया और जब वे उस मछली का पेट चीर रहे थे तो उसमें से एक जीव निकला, जिसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पूरी पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया। यही हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज कहलाए। जब राम रावण युद्ध में अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया तो उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी भी पाताल नगरी पहुंच गए। वहां एक वानर को देखा तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा और मकरध्वज ने कहा कि मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का रक्षक हूँ। तब हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? यह जानने के बाद कि ये स्वयं हनुमान जी हैं, मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने स्वीकार किया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन वह अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, इसलिए मकरध्वज उनका रास्ता छोड़ दे। लेकिन मकरध्वज भी अपने कर्तव्य से नहीं हटा। उसने हनुमान जी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब हनुमान जी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं उठा तो हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश किया और अहिरावण का वध करने के उपरांत श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वापस चल दिए तथा राम जी के कहने पर मकरध्वज को बंधन मुक्त कर दिया और उसका राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सुंदरकांड और बजरंगबली के बारे में। हनुमान जी को सुंदरकांड सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसमें उन्हें उनकी खोई हुई शक्ति का परिचय दिया गया है। उन्हें उनकी शक्तियाँ दिलाई गई हैं और इस सुंदरकांड में ही हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को मिलाने के लिए मुख्य कार्य किए हैं। इसका वर्णन सुनकर हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए यह सुंदरकांड बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। जब भी आपका कोई कार्य न बन रहा हो या जीवन में आप अनेक कठिनाई और समस्याओं से दुखी हों तो बजरंगबली की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष सुंदरकांड का पाठ करने से बजरंगबली की कृपा आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाती है और वे आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बजरंगबली की 10वीं सबसे रहस्यमयी और सबसे खास बात, जो शायद हम सभी को पता है
और हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव भी किया है कि कलयुग के जागृत देवता हैं बजरंगबली। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है और वर्तमान समय में हनुमान जी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को जीवन दान देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम का नाम जपने वाले की सदैव बजरंगबली रक्षा करते हैं। कलयुग के जागृत देवता होने के कारण हनुमान जी शीघ्र ही फल प्रदान करने वाले देवता हैं। उनकी पूजा पवित्रता के साथ और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उग्र होने के कारण वे अपवित्रता से नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए पूरे मन से और सात्विकता तथा पवित्रता के साथ हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, ये है प्रभु श्री राम के परम भक्त और हम सबके प्रिय बजरंगबली से जुड़ी 10 रहस्यमयी बातें। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। और अगर बजरंगबली से जुड़े आपके जीवन के भी कुछ अनुभव हैं तो वो भी हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली।